अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कर्नाटक में बीजेपी आज वाहिद सबसे बड़ी पार्टी 104 नशिस्तें बनकर उभरी, लेकिन 222 की अददी ताकत में अक्सरियत के लिए इसे मजीद 8 नशिस्तों की ज़रूरत है। जेडीएस 37 के साथ कांग्रेस 78 के ने इत्तेहाद कर लिया। इस तरह इसे दरकार अक्सरियत हासिल हो गई। चुनांचे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गवर्नर से मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा पेश कर दिया। ताहाल गवर्नर ने कोई फैसला नहीं किया है। दरियासना बीजेपी कारकुनों से दिल्ली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी पार्टी की कामयाबी की सताइश करते हुए इसे एक अजीम जीत करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम किसी भी सूरत हाल का सामना करने तैयार हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कई कायदीन नई दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में आरिजी तौर पर क़याम किए हुए हैं। उत्तराखंड के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसकी बीवी को वालिदैन की तहवील से आज़ाद करवाया जाए। 20 साल आयशा उर्फ श्वेता जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है, 23 साल मोहम्मद दानिश के साथ फरार हो गई थी क्योंकि इसके वालिदैन इसके रिश्ते के मुखालिफ थे। ये जोड़ा अहलवानी का मुतवत्तिन है जिसने 19 अप्रैल को दिल्ली में शादी कर ली। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के बमुजिब सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तराखंड पुलिस को हिदायत दी है कि आयशा को इसके इजलास पर पेश किया जाए। दानिश ने पीर के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की ज़ेर क़यादत एक बेंच पर बयान देते हुए कहा था कि इसे अपनी बीवी के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। आयशा के वालिदैन ने अगवा की एक शिकायत दानिश के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस में दर्ज करवाई थी और पुलिस इस जोड़े को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने आयशा को हुक्म दिया कि वो चारशंबे के दिन अदालत के इजलास में पेश हो। मिश्रा ने कहा कि वो लड़की से बातचीत करना और जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहती है, क्या वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है या इसके बरअक्स इसकी ख्वाहिश है। दानिश ने अपनी दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि आयशा ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और दोनों की शादी गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। एनसीपी लीडर धनंजय ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पर औरंगाबाद तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। इस तशद्दुद में 2 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए थे और 100 से ज़ायद दुकानात को नजर आतिश कर दिया गया था। धनंजय ने, जो रियासती कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर भी हैं, इन फसादात की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। वाराणसी की एक मसरूफ सड़क पर आज एक सरकारी कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिससे कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। इस फ्लाईओवर के गिरने की वजह से एक मिनी बस, कारें और 2 व्हीलर गाड़ियां कुचले गई। अहदेदारों का अंदेशा है कि महलूकीन की तादाद और बढ़ सकती है। कई घंटों बाद भी ऐसा समझा जा रहा है कि बाज़ अफराद फ्लाईओवर के मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कई क्रेन्स के जरिए मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के एक हेलीकॉप्टर ने आज एक स्कूल में उबूरी हेलीपैड के बजाय एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की। ताहम चीफ मिनिस्टर महफूज रहे और मुकर्ररा प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला अरविंद कुमार ने लखनऊ में ये बात बताई। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के बेहतर मुजाहरे पर इसे मुबारकबाद दी। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी को कर्नाटक में इसके बेहतर मुजाहरे पर दिली मुबारकबाद देती हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तलबा यूनियन के साथ मुसलसिल मुलाकातों के बावजूद यूनियन की गैर मुअय्यना हड़ताल आज 14वें दिन भी जारी रही। तलबा यूनियन के लीडर गुज़िश्ता 4 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। यूनियन सदर मशकूर अहमद उस्मानी, सेक्रेटरी मोहम्मद फहद, साबिक सदर फैजल हुसैन और नबील उस्मानी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तलबा यूनियन जनरल बॉडी फैसले ने एएमयू इंतजामिया और जिला इंतजामिया की तशवीश बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के ने कर्नाटक की तमाम 29 नशिस्तों से जहां इसने मुकाबला किया था, जमानत खो दी। इस तरह पार्टी को दिल्ली और पंजाब के बाहर फैलाने की कोशिशों को एक और धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के पटियाला सड़क पर लड़ाई के दौरान हुए कत्ल के वाक़े पंजाब के काबीना वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन कत्ल के मामले में आज बरी कर दिया। जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने 30 साल पुराने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और सिद्धू को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 304 के तहत गैर इरादतन कत्ल के मामले में बरी कर दिया। पेट्रोल व डीजल की कीमत में आज मुसलसिल दूसरे दिन भी इजाफा किया गया है। कर्नाटक के इंतखाबी नतायज से एक दिन कबल 14 मई को इसमें इजाफा किया गया था। तेल कंपनियों के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 32 पैसे और डीजल की कीमत में 43 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक 15 मई की सुबह 6 बजे से शुरू हो गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 74 रुपये 95 पैसे, कोलकाता में 77 रुपये 65 पैसे, मुंबई में 82 रुपये 80 पैसे, चेन्नई में 77 रुपये 77 पैसे हो गया। जबकि डीजल की कीमत इन शहरों में फी लीटर बिल तरतीब 66 रुपये 36 पैसे, 68 रुपये 9 पैसे, 70 रुपये 66 पैसे और 70 रुपये 2 पैसे हो गई है। एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक कहते हुए छोड़ दिया, लेकिन इसके खिलाफ खातून को जहेज के लिए हरासा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। वुमेन्स सेल पुलिस इंस्पेक्टर ज्योति शर्मा ने कहा कि 26 साल मुतासरा खातून की शिकायत पर इसके 30 साल शौहर अकील खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस शख्स ने मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते हुए 3 मरतबा तलाक कह दी और इनसे कहा कि इनकी शादी ख़त्म हो गई है। इन दोनों की शादी इसी साल 25 मार्च को हुई थी।
ज्योति शर्मा ने कहा कि अतीक खान, इसके माँ बाप, भाई और भावज ने 5 लाख रुपए जहेज और मोटरसाइकिल का मुतालबा करते हुए शिकायत कुनिंदे को हरासा करना शुरू किया। यह वाकया इंदौर का है। सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे ज़ेर दौरान है, इसीलिए तमाम फरीकों को इस ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तहम्मुल बरतना चाहिए। यह भी कहा गया है कि हिंदू फरीक तहम्मुल से काम नहीं ले रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा की ज़ेर क़यादत खुसूसी बेंच में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि हिंदू फरीक हसास से मसले पर अवाम को उकसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद सिद्दीक की जानिब से पेश होने वाले धवन ने कहा कि यह बहुत अहम बात है कि लोग बिलखुसूस हिंदू फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। बाज़ कायदीन ने कहा है कि वो राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे, जो ज़ेर-उल-तवा मुकदमे के दौरान इस तरह के इज़हार ख्याल की वजह से तहक़ीर के मुतरादिफ है। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ तुर्की ने इजराइल और अमेरिका से अपने सफ़ीरों को वापस तलब कर लिया है। तुर्की ने कहा कि अमेरिका और इजराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खिलाफ काबिज़ इजरायली फ़ौज की वहशियाना रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए तुर्की में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया। सऊदी अरब ने निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर इजरायली फ़ौज की फायरिंग और हमलों की शदीद मजम्मत की है और अपने इस अज़्म का इरादा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की बहाली और निस्बुल ऐन के हुसूल के लिए इनके साथ खड़ा है। आज़ादी तहरीर के हामी एहतजाजियों ने और कुर्द मुहिम चलाने वालों ने आज डाउनिंग स्ट्रीट के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म बरतानिया थेरेसा मे की मुलाकात अनक़रीब मुक़र्रर है। लंदन में आज एर्दोगान के खिलाफ एहतजाज किया गया। कर्नाटक असेंबली नताइज ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बरसर इख्तिदार पार्टियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी है। टीआरएस और तेलुगु देशम ने कर्नाटक में बीजेपी की मुखालिफत की थी। इसके बावजूद तेलुगु राय दहिंदों के इलाकों में बीजेपी ने पहले से बेहतर मुजाहरा किया। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जनता दल सेक्युलर की तायद की, जिसने तीसरे मियाद की तश्कील में ताउन का यकीन दिलाया था। केसीआर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का तयक़ुन दिया था, लेकिन उन्होंने फिर टीआरएस के किसी कायद ने जनता दल सेक्युलर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ एन चंद्राबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से नाइंसाफ़ी की शिकायत करते हुए तेलुगु राय दहिंदों से अपील की थी कि वो बीजेपी के हक़ में वोट ना दें। तेलुगु देशम ने किस पार्टी की तायद की जाए इसका इशारा नहीं दिया। अब जबकि इंतखाबी नतायज मंजर आम पर आ चुके हैं, दोनों पार्टियों का कर्नाटक में कोई ख़ास असर नहीं देखा गया। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और उनके शौहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने इस हफ्ते अपनी फैमिली के दीगर अरकान के साथ उम्रा अदा किया है। सानिया हामिला है और उनकी अक्टूबर तक डिलीवरी की तौक़्क़े है। शोएब और सानिया ने उम्रे की गर्ज से यूएई से सऊदी अरब का सफ़र किया। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को 1 घंटा कबल यानी 4 बजे शाम दफ्तर से जाने की इजाज़त दे दी है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी ने आज इस सिलसिले में तमाम महकमा जाती और ज़िला कलेक्टर्स को अहकामात जारी किए। सेक्रेटरी अखिलेदी बहबूद ने रमज़ान मुबारक में मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा कबल घर जाने की इजाज़त के अहकामात जारी करने चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना किया था। रमज़ान मुबारक के दौरान शहर में पुलिस बंदोबस्त, ट्रैफिक के इंतजाम और सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक सिटी पुलिस की जानिब से एक जायज़ा इजलास साला जंग म्यूजियम में तलब किया गया। इजलास में उलमा, मशाइखीन, अरकान असम्बली, दीगर महकूमाजात के अहदेदार और मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ATM कार्ड्स की क्लोनिंग के जरिए बैंक अकाउंट से रकम निकालने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक मुल्क रोमानिया से बताया गया है, जबकि इनके दीगर 2 साथी मफरूर है। पुलिस के मुताबिक अनिल भार्गव साकिन कोकटपल्ली का उपल के बैंक में अकाउंट है। इनके अकाउंट से 4 मई 2018 को गुड़गांव, मुंबई के एक ATM से 1 लाख रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया तो पता चला कि इसी तरह से मज़ीद 45 अफराद की रकम निकाल ली गई। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली 4 रुकनी टोली वेजिल, गाबर, रिजवान, ब्रूसिया, अलेक्जेंडर, कोस्टैन और BU मारिन तिजारत की गर्ज से हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने शहर में इन ATM सेंटर्स को निशाना बनाया जहां सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे।